कि इनकी इज्जत धूल में मिलने वाली थी, वो मर गए। और इसकी वजह से हाँ। तुरंत ही लौट आए। समझ गए? मतलब समझदार है। हम यहाँ से चले जाते तो इज्जत धूल में मिल जाती। हाँ, तो हम तो 3 बार चले गए बलदेव जी, अपन 2-3 बार चले गए, तो तीनों बार तो इज्जत धूल में मिल गई। ऐसा लग रहा है हमें नहीं मिली। बेटा अब देखो, बेटा इधर उधर की छोड़ो, शेरनियों की ताकत देखो, नहीं हमारे शेर तैयार बैठे। अच्छा हाँ देखो, ये तो तैयार है। तुम तैयार हो? तैयार हो? काय के लिए लड़े भी लड़े भी। तुम देखो क्या के लिए तैयार हो? बोलो बोलो बोलो। किसके लिए तैयार हो? शेरनी बनने के लिए। हमारे बाबा साहब कौन थे? शेर थे या गीदड़? शेर थे ना। और शेर के बच्चे कैसे होते हैं? शेर होते हैं। तो आप इनको दिखा दीजिए, यदि तुम शेर हो तो हम भी किसी से कम नहीं, हम भी शेरनियां हैं। क्योंकि महिला कभी भी पीछे नहीं रही है, हमेशा आगे है। तो आपको फर्स्ट आना है। यदि तुम शेर हो तो हम भी किसी से कम नहीं, और इन शेरों के सामने शेरनियों में दम नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम जनता का फायदा उठा रहे हो। नहीं फायदा का को डर, हम नीचे हो जाएंगे तुम ऊपर फ्री हो। बोलो। क्योंकि तुम्हारी संख्या ज्यादा है। नहीं अब हमारी इतनी संख्या है, तुम बोलना ठीक है। हाँ ये ठीक है। हाँ, बोलो। उठाओ दीदी। जय भीम। पीछे की पन्ना चली गई। पीछे की छोड़ा वो देखो, बिना माइक के भाई साहब। हाँ भाई साहब हेलो हेलो, तैयार हो? ये तो बड़े भी तैयार है लग रहा है। देखो आवाज कैसी होती है, बोलो जय भीम। चलिए कि मैं यूपी से चल करके 3% और ये गाना आपके एमपी में आई हूँ, तो भाई और बहनों को बांटने के लिए नहीं, सभी को एक करने के लिए, समानता करने के लिए आई हूँ। लगा दो अब। तो सभी लोग अपने अपने हाथ उठा लीजिए, भाई बहन दोनों लोग, और जोर से बोलेंगे जय भीम। बहुत ही सुंदर, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। सर्वप्रथम विश्व में शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिन्होंने धर्म पाखंडवाद अंधविश्वास को जड़ से खत्म कर दिया, कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसे संत शिरोमणि संत कबीर साहब जी के पावन चरणों में नमन करती हूँ। ब्राह्मण से लेकर के वाल्मीकि तक की बहनों और बेटियों को पढ़ाने का काम किया, घर घर और गली गुलियों में जाकर के। ऐसी माता सावित्री फुले जी की पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहरों को काम देने वाले, गूंगों को जोन देने वाले, नारियों को मान देने वाले, बहुजन समाज को सम्मान देने वाले, गांधी को प्राण देने वाले, और इस भारत देश को सर्वोच्चतम लिखित संविधान देने वाले 32 डिग्रियों के मालिक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। कहना है यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं, पहले हाथ बाद में उठाना, ऐसे कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम बाबा साहब का नाम ले लिया तो हम छोटे हो जाएंगे। बोलो, हाथ खड़े करो, फिर से सुन लो, लगता शायद समझ में नहीं आया है, 2-4 लोगों ने हाथ खड़े किए। ऐसे कितने लोग हैं जो ये समझते हैं यदि मैंने बाबा साहब का नाम अपने मुंह से ले लिया तो हम छोटे हो जाएंगे,
हम गिर जाएंगे या हम नीच हो जाएंगे? बोलो, हाथ उठाओ। अच्छा, खड़े होकर के खड़े हो जाओ। जो लोग ये समझते हैं कि हम छोटे हो जाएंगे, खड़े हो। और जो लोग पशुओं के तरीके से बदतर जिंदगी जीना चाहते हैं कि जैसे हमें संविधान से पहले एक गांव के गंदा जो पानी होता था और हमें वो पानी पीने के लिए दिया जाता था, ऐसे लोग कितने हैं जो पीना चाहते हैं गंदा पानी? वो हाथ खड़े करो, करो हाथ खड़े। देखो, माता जी को गंदा पानी पीना पसंद है। थोड़ा समझ नहीं पाई होंगी क्योंकि बुजुर्ग हैं। बोलो, हाथ खड़े करिए जो बाबा साहब के सम्मान में तालियां बजाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि जो भी आज हम हैं सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। तो सुनिएगा बाबा साहब के लिए 2 लाइनें कि शान पर मरने वालों की कभी शान नहीं जाती, शान पर मरने वालों की कभी शान नहीं जाती और वतन पर जान दिए कभी जान नहीं जाती। तमन्ना सरफरोशी की हो तो कभी आन नहीं जाती। और मेरे भाइयों, गम से जय भीम बोलो, कभी पहचान नहीं जाती, कभी पहचान नहीं जाती। कि बाबा भारत देश में देखा तेरा काम और सारे बहुजन तर गए और लेके तेरा नाम, लेके तेरा नाम वंदना करो तुम्हारी, कोटि कोटि प्रणाम, खुली तकदीर हमारी। कहे तो यस समझाए भीमों का छाया जग में नाम, और समता स्वतंत्रता दे गए लिख भारत का संविधान। बोलिए